इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। 24 जून 2015 राजनाथ सिंह की ये बात थी। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लेकिन आज एनडीए सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। इस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर आने से पहले क्या वो वक्त था, नई नई सरकार आई थी, और आज क्या वक्त है? क्या ये वक्त की ही कहानी है या कुछ और भी? हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा। सर, समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। जब राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी, ये बात 2015 की है, तब ललित मोदी हिंदुस्तान से बाहर चले गए थे और उनको लेकर ये कहा जा रहा था कि उस वक्त जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे की, उन्होंने ललित मोदी को बाहर भागने में मदद की थी। इस बात को लेकर के राजनाथ सिंह का ये बयान अभी भी अचानक से ट्रेंड में आ गया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था। तो जिस एनडीए के बारे में आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, तब के वो केंद्रीय गृह मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा हुआ ऐसे नहीं हुआ है, भारी मन से, बोझ से। नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में अगर कहें ना, 12 साल से एज ए जर्नलिस्ट मैं जिस सरकार को देख रहा हूं, उसमें कहा जाता था कि इसमें असंभव है। क्या असंभव है? इस्तीफा। इस्तीफा उनकी लेक्सिकॉन, डिक्शनरी, शब्दकोश, जो भी आप नाम कह दीजिए, उसमें ये इस्तीफा नहीं होता था। एक एमजे अकबर साहब का हुआ था, पर किन्हीं और वजहों से, मीटू मूवमेंट की वजह से। अब क्या था कि इन्होंने कभी वो ऐसा आंदोलन ही नहीं देखा था इस सरकार ने। इनका एक टेम्पलेट होता है, किसानों का आंदोलन लंबा चला, साल भर चला, लेकिन इन्होंने इसको दबा दिया क्योंकि वो टेम्पलेट खालिस्तानी का, दूसरा कोई मूवमेंट चलता था एंटी नेशनल का, राष्ट्र विरोधी का, और कुछ नहीं हुआ तो भाई पाकिस्तान का, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ तो हिंदू और मुसलमान का। ये एक ऐसा आंदोलन था जो मैं आपको पिछले 3 दिनों से एक सहयोगी होने के नाते कह रहा हूं कि वो फेसलेस एजिटेशन है। हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ की मशीनरी ने कभी इसको देखा नहीं है भाई। उनको लगा सोनम वांगचुक को हटा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, उसी जंतर मंतर पर भीड़ हो गई। फिर उसके बाद उनका अनशन तोड़वा लिया, बात हो जा रही अभिजीत दीपके और ये सौरभ दास, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। चले जाते ही तो स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, जो गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले, हर घर की एक ही कहानी थी। और इसीलिए जब ये था, कल जब जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की, इन दोनों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत छूटी, उसमें क्या था कि हम आपको कल बताएंगे। एक ही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। अब उस पर क्या जवाब देते, क्या बातचीत करते हुए? बातचीत कुछ आगे हो ही नहीं सकती है। संसद ठप्प है, कोई काम नहीं हो रहा है, दिन ब दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है। यूपी आपका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल वहां पर बीजेपी कोर कमेटी की, कल रात योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, सब लोग थे वहां। भी बात किसी और मुद्दे पे शुरू हुई, बात होगी कि इसका नुकसान होगा। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, सब लोग कह रहे थे खतरा बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से बहुत कोशिशें की कि आप उसको एजेंडे को थोड़ा सा किस्तों में डाइल्यूट करिए। एनटीए में ओवरहॉलिंग हो रहा है, नया कानून आएगा, वो वीडियो बना रहे हैं। कभी आपने मोदी जी को देखा था रात के मिडनाइट में उनका इस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन? हाँ, उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, मित्रों से सब कुछ बदल गया था, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। और ये जो वीकेंड, कल जब हम लोग वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे वीकेंड बहुत भारी पड़ेगा। वो वीकेंड भारी पड़ने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे नहीं दिया, ले लिया गया है। 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है उन्होंने। हालांकि उसमें भी कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों को कोई गुमराह कर देता, राष्ट्र के लिए हम, लेकिन हाँ, जिस बात को लेकर के बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। तो मोदी सरकार में मैंने कहा था ना कि एज ए जर्नलिस्ट 12 साल में पहला विकेट गिरा। असंभव को जो कहते थे ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो ये इस्तीफा भी मुमकिन हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया जी। तो एक बात जो सर कह रहे थे, पंकज सर ये कह रहे थे लगातार कि जो वीकेंड था उसको लेके चीजें, मैं अभी कुछ देर पहले जंतर मंतर पर ही था, ठीक उसी वक्त मैं वहां पे था। मैं आपको जिक्र कर दूं सर, वहां पे क्या हाल था। बच्चे बड़ी तादाद में, जितना मंच के पास बच्चे आपको दिख रहे थे, उससे ज्यादा संख्या में मंच से दूर, जहां बैरिकेडिंग करके रोक दी गई, वहां पे थे। और अचानक से इस्तीफे के बस 10 मिनट पहले की बात है, हमारे पास वो वीडियो भी है, वहां पे अचानक से खबरें आई, जोर से 2-1 आवाजें आई, लगा कि टीयर गैस चलने लगा। बच्चों में क्या रचनात्मकता है, वो खड़े होकर जन गण मन गाने लगे, राष्ट्रगान गाने लगे, और सब सावधान की मुद्रा में। और फिर इसके बीच में एक खबर आती है कि इस्तीफा हो गया, और फिर वहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वहाँ पे मतलब कहा नहीं जा सकता। मैं सर एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप ये कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, जो ये एक स्थितियाँ थी वो स्थिति बदल गई, आप थोड़ा एक लाइन में हमें ये भी बताइए कि जो एक डोमिनो इफेक्ट कहा जा रहा है इसे,
कि डोमिनो में जिस तरीके से एक गिरा तो फिर धड़धड़ा के सब गिरने लग जाते हैं, तो क्या वो उस तरह की स्थितियां भी आप देख रहे हैं? क्योंकि 12 साल बाद बड़े लंबे अंतराल के बाद ये हुआ है, आप उस तरह की स्थितियां देख रहे हैं कि अब आगे से कोई भी चीज़ होगी तो इस्तीफा दीजिए, जवाबदेही का बिंदु वही हो जाएगा। खतरा वहां तक पहुंच चुका था जी। और मैं जो ये बात कह रहा हूं ना जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। सब कुछ हो जाए ना, मेरे यहाँ छींटे नहीं पड़ने भाई साहब, मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मामला कुछ अलग है, ठीक है। अब जो उस दिन राहुल गांधी ने रॉ में कह दिया पार्लियामेंट के अंदर में कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें, ठीक है। अब यहां से बात उठती कहां, जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने की बात हो रही है ना भाई। तो मंत्री का इस्तीफा किस बात के लिए हो रहा है, मांग रहे हैं बच्चे, पूरा देश जो मांग रहा है, उसमें यह था कि जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की तय हो, और शिक्षा मंत्री से कौन इस्तीफा नहीं ले रहा भाई, प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं। ये एक जा रहा था कि प्रधानमंत्री की कैसी जिद है, ये कैसी हठधर्मिता है कि पूरा देश कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं। बच्चे कौन है, आपके हैं, आप ही तो कहते थे कि 4 ही जाति हैं, गरीब, नौजवान, किसान और युवा, मतलब नौजवान और महिला। तो आप अपनी उस लोगों की बात को एड्रेस आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उनको लग रहा था ये अब धीरे धीरे मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, और दरवाजे पे दस्तक उस समय दिलवा दिया था राहुल गांधी ने भी, जब वो इस मूवमेंट को प्रधानमंत्री के आवास के बाहर लेते गए और वहां पे बैठ के धरना देने लगे और उन्होंने ये खींच दिया। जी, ये बहुत, हालांकि जो बच्चे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी, उनका फोकस था धर्मेंद्र प्रधान पर। विपक्ष क्या है, इस आंदोलन की आंच से ना अपने को, अपने कार्यकर्ताओं को ना उसकी जो तपिश होती है वो दे रहे थे। उनका भी मतलब वो साथ में ही थे, पर उनकी एजेंडा कुछ और था। वो काम ही है, वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल गेम करेंगे वो, तो वो प्रधानमंत्री की तरफ जा रहे थे। तो मैं जो कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है अपनी बचाने के लिए। करेक्ट। तो ये एक अपडेट है जो मोदी सरकार, जिसके बारे में ये कहा जाता था, लेख लिखे गए हैं इस तरह के, आप ढूंढ कर पढ़ेंगे कि ये नरेंद्र मोदी के सरकार में इस्तीफे क्यों नहीं होते, और इस पर यह सरकार क्या सोचती है। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक करिश्मा है, जो उनका एक तरीका है काम करने का, वो यही है कि वो सीधे, खासकर उसी मोमेंट पे जब दबाव हो तब दबाव में काम नहीं करते हैं। वो जो एक छवि थी उस पर जरूर एक धक्का लगा है, और करीब 12 बरस के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में एक इस्तीफा हुआ है। इस्तीफा जो कि बच्चों के बहुत ही ज्यादा अनशन और अड़ जाने के बाद इस सरकार को देना पड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।